नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी की। सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन को तो हम सब जानते हैं। यूपी हो या देश का कोई दूसरा राज्य, सीएम योगी के एक्शन का जलवा देश के कोने कोने को पसंद आता है। सीएम योगी के जब भी कोई भाषण होता है तो विपक्ष और जनता दोनों के ही कान खड़े हो जाते हैं कि अब सीएम योगी क्या बोले। तो क्या कुछ कर रहे हैं और बोल रहे हैं सीएम योगी इन दिनों, बताएंगे आपको विस्तार से। प्रियंका के बैग को लेकर सियासी बवाल। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी इन दिनों चर्चा में है। जब से वो लोकसभा चुनकर पहुंची तब से लोगों की नजर उन पर है। पहले उनके भाषण ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और अब वो अपने हैंडबैग से चर्चा में है। कल प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखे हैंडबैग लेकर संसद पहुंची। इसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गई। हालांकि आज फिर वो संसद में नए बैग के साथ पहुंच गई। माना जा रहा है कि आज के बैग से प्रियंका गांधी ने बीजेपी को जवाब दिया है। दरअसल आज प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हिंसा के खिलाफ लिखे एक स्लोगन वाला हैंडबैग लेकर आई। इसके बाद एक बार फिर उनके हैंडबैग की चर्चा शुरू हो गई है। कंधे पर बांग्लादेश का बैग लिए प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद परिसर में बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस सांसदों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करती नजर आई। कल के बैग पर प्रियंका ने क्या दिया था जवाब। बीजेपी ने इस बैग को लेकर प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। सोमवार को एक वीडियो में वो हैंडबैग को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कह रही थी, मैं इस मुद्दे पर अपनी सोच पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। कौन ये तय करेगा कि मुझे अब क्या कपड़े पहनने हैं? ये प्रतिसत्ता है कि आप ये तय करें कि औरत क्या कपड़े पहनेगी। अपने पहले भाषण में प्रियंका ने बांग्लादेश हिंसा का किया था जिक्र। केरल के वायनाड से हाल ही में चुनाव जीतने के बाद पहली बार संसद सत्र में भाग ले रही प्रियंका गांधी ने लोकसभा सत्र के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भी आवाज उठाई। शून्यकाल के दौरान बोलते हुए उन्होंने इन हमलों से पीड़ित लोगों के लिए सरकार से समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा, सरकार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, हिंदुओं और ईसाइयों दोनों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाना चाहिए। उसे बांग्लादेश सरकार के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए और जो लोग पीड़ित हैं उनकी मदद करनी चाहिए। प्रियंका गांधी पर सीएम योगी का निशाना। अब ये तो थी प्रियंका गांधी की टिप्पणी जो उनको अपने बैग को लेकर कहनी थी, लेकिन सीएम योगी कहाँ शांत रहने वाले थे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बिना नाम लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक सांसद फिलिस्तीन का थैला लेकर घूम रही है, जबकि हम यूपी के नौजवानों को इजराइल रोजगार के लिए भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक युवा इजराइल में निर्माण कार्य के लिए गए हैं, जहां उन्हें रहने खाने की फ्री व्यवस्था और 1.5 लाख महीने की तनख्वाह मिल रही है। सदन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कल कांग्रेस की नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के युवाओं को नौकरी के लिए इजराइल भेज रहे हैं। सीएम ने कहा, इजराइल के राजदूत से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम यूपी के युवाओं को और इजराइल लेना चाहते हैं क्योंकि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमें ऐसे युवाओं का अभिनंदन करना चाहिए क्योंकि वो प्रदेश के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। ओवैसी ने सीएम योगी पर साधा निशाना। अब सीएम योगी कुछ बोले तो विपक्ष को मिर्ची लगना लाजमी है, जिसके बाद सीएम योगी के इस बयान की असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार खुद भारतीयों को सलाह दे रही है कि वो इजराइल की यात्रा ना करें। ये तो भाजपा के राज्य और केंद्रीय सरकारों की नाकामी का ठोस सबूत है कि मजबूर गरीब लोगों को इजराइल जैसी जगह काम पर जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ रोजगार के अवसर होते तो कोई इजरायली मजदूरी करने क्यों जाता। हालांकि ओवैसी के इस बयान पर अभी तक सीएम योगी की ओर से कोई और टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन अब अगर बांग्लादेश के बारे में ही बात हो रही है तो बता दूं कि सीएम योगी को कोई
कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, जिस क्रम में हाल ही में उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद ये खबर आई कि जिसने धमकी दी थी उसको प्रशासन ने दबोच लिया है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बांग्लादेशी युवक ने जान से मारने की धमकी दी थी। नोएडा पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस को एक तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्बानी देने की बात कही थी। इसके बाद ही सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली टिप्पणी भी की गई थी। कौन है सीएम योगी को धमकी देने वाला आरोपी शेख अताउल? अब बताते हैं कि कौन है वो शख्स जिसने सीएम योगी को मारने की धमकी दी थी। दरअसल नोएडा पुलिस ने बताया कि आरोपी मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। उसकी पहचान 40 साल के शेख अताउल पुत्र उस्मान गनी के रूप में हुई थी। आरोपी शेख ने पुलिस को बताया कि उसका परिवार बांग्लादेश की सीमा पार कर पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में बस गया। इसके बाद वो दिल्ली के शाहीन बाग में आकर रहने लगा। आरोपी के कब्जे से पुलिस को एक 315 बोर का तमंचा, कारतूस, चाकू, मोबाइल और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। नोएडा सेक्टर 39 पुलिस ने शेख अताउल को गिरफ्तार करने के बाद उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गहन जांच पड़ताल में जुटी नोएडा सेक्टर 39 पुलिस। आरोपी शेख की गिरफ्तारी के बाद नोएडा सेक्टर 39 पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि वो कैसे आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। आरोपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले की योजना क्यों बना रहा था? आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो तमंचा अपनी सुरक्षा और लोगों में दहशत फैलाने के लिए अपने पास रखता था। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि किसी ने उससे कहा था कि सीएम योगी सभी मस्जिदों को ध्वस्त करा रहे हैं, इसलिए उसने भड़काऊ बयान दिया। पुलिस को आरोपी के पास एक तस्वीर मिली है। इसके बारे में बताया गया कि वो इसे अपने धर्म के लोगों को दिखाने के लिए रखता है। बीएनएस की धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा। नोएडा पुलिस ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर की सोशल मीडिया सेल की ओर से सेक्टर 39 थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सीएम योगी के संबंध में आपत्तिजनक, झूठी और भड़काऊ बातें कही जा रही थी। आरोपी ने सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया था। बकौल पुलिस आरोपी शेख ने खुले में मांस खाने जैसी बातें कहकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। इसके साथ ही वीडियो में भी बिस्मिल्लाह कहकर कुर्बान करूंगा जैसी धमकी भरी बातें कहते हुए सुना गया। अब आरोपी शेख के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की कई धाराओं में सेक्टर 39 थाने में केस दर्ज किया गया है। क्या है सीएम योगी का प्लान? अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सीएम योगी लगातार 2 दिन से उपचुनाव के मुद्दे पर विपक्ष को क्यों बार बार घेर रहे हैं। दरअसल कुंदरकी सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इस क्षेत्र की कुल आबादी में 60% मुस्लिम है। यहाँ बीजेपी के रामवीर सिंह ने सपा के मोहम्मद रिजवान को 1,44,791 मतों से हराया था। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि उनके उम्मीदवार को 170,000 वोट मिले, जबकि सपा कैंडिडेट को लगभग 25,000 वोट मिले। बीजेपी नेताओं का मानना है कि मुस्लिम वोट इस सीट पर बंट गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी नेताओं का मानना है कि तुर्कों ने बीजेपी को वोट दिया। इसके अलावा बीजेपी नेताओं का मानना है कि बटेंगे तो कटेंगे ने भी मतदाताओं को एकजुट किया। तो वहीं सरकार और बीजेपी पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो एक खास धारा के तहत फैसले लेते हुए नीतियां बना रही है। ऐसे में कुंदरकी में मिली जीत और करहल सीसामऊ में कम हुए अंतर को सीएम योगी लगातार चर्चा में बनाए हुए हैं, ताकि इन आरोपों को धीरे धीरे खारिज किया जा सके। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम योगी जिस तरह से यूपी की सेवा कर रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष को भी धो रहे हैं, क्या उनकी सीधी तैयारी 2027 के चुनाव की है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।